श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जाकर एक लोटा जल बाबा को अवश्य समर्पित करें। इससे बाबा आपके सारे कष्ट संकट दूर करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आपको अच्छा लगे वो अवश्य लिखें। जो शिव जी के भक्त होंगे वो कमेंट में श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो पूरा देखें और अगर बाबा पे विश्वास हो तो ये उपाय आप करना। अगर बाबा पे विश्वास ना हो तो आप ये उपाय मत करना, क्योंकि बाबा पे अगर श्रद्धा होगी तभी बाबा पूर्ण करेंगे आपकी मनोकामना। अगर बाबा पे आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। और सभी लोग ये कहने लगते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो बाबा की पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धा से करिए। एक लोटा अगर जल भी बाबा को समर्पित करते हैं तो वो भी बहुत ही श्रद्धा से समर्पित कीजिए, क्योंकि बाबा एक लोटा जल ही अगर आप चढ़ा देते हो तो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें या पूजा अर्चना की बाबा के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक लोटा जल अपने घर से ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। अगर आप मंदिर ना जा पाएँ तो आप अपने घर में ही छोटा सा शिवलिंग ले आएँ और उसकी पूजा अर्चना आप अवश्य करें, क्योंकि बाबा की पूजा अर्चना करने से सारी समस्याएं दूर रहती हैं। और जिस घर में छोटा सा शिवलिंग होता है उस घर में कोई बड़ी बीमारी या कोई समस्या नहीं आती है। इसीलिए आप सभी लोगों को अभी से एक छोटा सा शिवलिंग आप अपने घर में अवश्य रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जब बीमारी या कोई समस्या आए तभी बाबा की पूजा अर्चना करें। आप छोटा सा शिवलिंग घर में अपने रख करके उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि आप मंदिर नहीं भी जा पाएँ तो उसकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, तो भी बहुत ही फल मिलता है। बाबा की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने से बहुत ही फल मिलता है। सारे काम जो रुके हुए होते हैं वो भी होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। घर में चढ़ाएं, शिवलिंग हो या शिवालय में, ये मंदिर में कहीं भी जाके आपको एक लोटा जल बाबा पर अवश्य समर्पित करें। और जो बहुत ही बीमार व्यक्ति हो, बहुत ही समस्याओं से घिरा हो, तो ये उपाय आप पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से ये वीडियो सुनना और उपाय करना, और श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा भाव से बाबा को ये करना, तो आपको बहुत ही जल्दी फल मिलेगा। तो आप जो व्यक्ति बहुत ही बीमार हो उसके ऊपर से मूंग के 21 दाने मंदिर में ले जाकर वो बाबा पर समर्पित करें और उसके बाद वो उठा करके ले आएं। और जो व्यक्ति बहुत ही बीमार हो उसके ऊपर से 21 बार उतार करके आप रख लो, और जब मंदिर जाएं दूसरे दिन तो आप कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष हो तो वहीं पर नीचे रख दें, तो इससे आपकी सारी बीमारी संकट सब दूर हो जाते हैं। तो ये उपाय आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए। आप ये देखना, ये उपाय करने से सारी बीमारी, सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए ये उपाय आप अवश्य करके देखें। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सोमवार हो या प्रदोष हो या मंगलवार, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। और देखना 2 घंटे में आपको लाभ प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा उपाय हम बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार हो, कोई वो हो, तो आप एक धतूरे का फल ले करके वो बाबा पर समर्पित करें और उसको उठा करके ले आएं। ये भी किसी दिन आप कर सकते हैं। ये भी उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और ये उपाय लेकिन सुबह के समय ही करें और तो ज़्यादा फलदायक होता है। इसीलिए ये उपाय आप शाम को ना करें, सुबह ही करें, जितनी जल्दी हो सके। एक धतूरा ले करके बाबा को समर्पित करें। उसके बाद
वो धतूरा आप उठा करके, अगर जो व्यक्ति बीमार हो वो ये उपाय कर ले तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर वो ना भी कर पाए तो कोई भी परिवार का एक सदस्य कर सकता है। तो वो धतूरा उठा करके आप अपने घर ले कर के आएँ और जो बीमार व्यक्ति हो उसके ऊपर 5 बार 11 बार आप उतार करके और अपने घर में 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे ही रखें। रात में आप उसको बिल्कुल मत रखें, 2 घंटे ही रखें। और जब शाम हो प्रदोष काल में तो बाबा के मंदिर में जाएं। अगर वहाँ बेलपत्री का वृक्ष हो तो उसके नीचे रख दें, अगर ना भी हो तो बाबा के मंदिर में कहीं भी आप रख सकते हैं उसको। तो इससे भी आपकी सारी बीमारी या सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब प्रदोष काल में आप बाबा के मंदिर जाएं तो एक दीपक अवश्य बना के ले जाएं, तो आटे का, और वहीं पर बाबा के शिवलिंग के ये उपाय करने के बाद आप शिवलिंग के सामने वो दीपक अवश्य जलाएं और बाबा को स्पर्श करके अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें। ये सारे उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करने हैं और दक्षिण में बैठकर ही करने हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ होती है बाबा की तो बाबा दक्षिण में जो बैठता है उसकी बाबा सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए आपको ये सारे उपाय दक्षिण में बैठकर, अगर नंदी जी अंदर हैं मंदिर के तो उनके पास में दक्षिण में बैठकर आप करें। अगर नंदी जी बाहर हैं, किसी मंदिर में नंदी जी बाहर होते हैं, तो आप अंदर ही करें, दक्षिण में बैठकर करें और बाबा से अपनी मन की बात अवश्य कहें। और 108 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें और वहाँ पर थोड़ी देर आप बैठें। उसके बाद आप यही अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में भी कहें, तो इससे आपकी बहुत ही जल्दी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जो भी बीमारी कष्ट दूर हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसीलिए ये उपाय बहुत ध्यान से, बहुत ही श्रद्धा से करें। बाबा को अगर 1 लोटा जल भी समर्पित करें तो बहुत ही श्रद्धा से करें। बाबा बहुत सी पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते हैं, सिर्फ 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आपको मनवांछित फल पाने के लिए बाबा पर प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। 1 लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए गुरुजी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो सभी लोगों को आज से ही 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और उसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। इसीलिए 1 लोटा जल आपको प्रतिदिन मंदिर में जाकर अवश्य चढ़ाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।